नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, मैं नंबर सिस्टम के भाग 2 पढ़ा चुका। आज है नंबर सिस्टम का भाग 3। भाग 2 में प्रश्न नंबर 42 तक हो गए थे। आओ अब देखते हैं भाग 3 में प्रश्न नंबर 43। 42 में बताया था आपको क्या करना। जैसे कि मैं आपको भाग 2 में बता चुका था दोस्तों, 100 तक की 6 से विभक्त होने वाली सभी संख्याओं का योग। क्या दोस्तों, 100 तक की 6 से विभक्त होने वाली सभी संख्याओं का योग। क्या बताया था भाग 2 में मैं आपको, योग बराबर क्या, योग बराबर पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2 और गुना कर देंगे कुल संख्या। गुना कर देंगे कुल संख्या। पहली संख्या क्या है, पहली संख्या है 6। अंतिम संख्या क्या है, अंतिम संख्या जो 100 तक की है, 6 से विभक्त होने वाली 96। 6 से विभक्त होने वाली 96 बटा 2 गुना करें कुल संख्या। कुल संख्या कैसे पता लगेगी, 100 को 6 से भाग कर दो। 6 कन 6, बच्चा कितना 4, 6 चंग 36, 16 आ जाएगी। कुल संख्या हो जाएगी 16। तो योग कर क्या करेंगे, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2 गुना कुल संख्या। 2 से काट का आगा 8, 16 और 6 की 6 कितना हो गए, 4 6 हो गए 102। 102 गुना 8, 8 दूनी 16 और 8 ही का 8, तो आंसर आ जाएगा 816, ऑप्शन बी। तो योग निकालने का मैं आपको ये टाइप बता चुका था। आओ अब देखते हैं प्रश्न नंबर 44। 200 तक की 6 से विभक्त होने वाली कितनी संख्या है। अब तक दोस्तों क्या करा आपने, योग के निकालने। अब नेक्स्ट टाइप चल गया आपका, क्या है 100 तक की 6 से विभक्त होने वाली कितनी संख्याएं हैं। 100 तक की 6 से विभक्त होने वाली, तो हम क्या करेंगे, 100 को 6 से विभक्त कर देंगे, 6 से डिवाइड कर देंगे। 6 18, बच्चा कितना 2 हो गए 20, 6 18, बच्चा कितना 2, तो कितना आया 33, तो आंसर आ जाएगा 33, ऑप्शन सी। तो दोस्तों ये आपकी समझ आया होगा। आओ अब देखो एक बार और दोबारा, 200 तक की 6 से विभक्त होने वाली, 200 को 6 से भाग करेंगे, 6 से भाग करके जो भागफल आएगा वही आंसर होगा। आओ अब देखते हैं प्रश्न नंबर 45। 200 और 300 के बीच में 6 से विभक्त होने वाली कितनी संख्याएं हैं। क्या है, 200 और 300 के बीच में 6 से विभक्त होने वाली कितनी संख्याएं हैं। आओ दोस्तों देखते हैं, 200 और 300 के बीच में 6 से विभक्त होने वाली कितनी संख्या है। तो हम क्या करेंगे, 200 को 6 से काट देंगे, 6 से विभक्त करेंगे, 200 को 6 से विभक्त करेंगे, 6 18, बच्चा कितना 20, 6 18 भी बताया मैं आपको। क्या बच्चा हो, भागफल आ गया 33। फिर हम क्या करेंगे, 300 को 200 को विभक्त करेंगे, 300 को 6 से विभक्त करेंगे दोस्तों, 300 को 6 से विभक्त करेंगे, 6 पंजे 30, तो 50 आ जाएगा। तो क्या करेंगे, भागफल में से भागफल घटा देंगे, यानी कि 50 में से 33 घटा दो, क्या बचा 17। तो 200 से 300 के बीच 6 से विभक्त होने वाली संख्या कितनी है दोस्तों, 17 है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आओ अब देखते हैं प्रश्न नंबर 46। 46 में क्या करेंगे, 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 6 से पूर्णतः विभक्त हो। क्या कहा दोस्तों, 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 6 से पूर्णतः विभक्त हो। तो हम क्या करेंगे, 3 अंकों की सबसे छोटी लिख लो, 3 अंकों की सबसे छोटी लिख ली, और 3 अंकों की सबसे बड़ी लिख लो। चलो 3 अंकों की सबसे छोटी लिख ली, और 3 अंकों की सबसे छोटी लिख लो, और 3 अंकों की सबसे बड़ी लिख लो। 3 अंकों की दोस्तों सबसे बड़ी 3 नोट लो के, और 3 अंकों की सबसे छोटी 1 और 100 हो जाएगा, 1 और 2 0 100 हो जाएगा। तो 6 से विभक्त हो, तो क्या करेंगे, इसे 6 से विभक्त कर दो। 6 कन 6, बच गए 40, 6 छंग
36। अब इसको भी 6 से काटता हूं। क्या करना, दोबारा देखो, इन्होंने कहा 3 अंकों की कितनी संख्या है जो 6 से विभक्त हो। क्या करेंगे, पहले 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिख लो, फिर 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख लो और दोनों को 6 से काट दो, 6 से विभक्त कर दो। हाँ, 6 कन 6, बच्चे कितने 3 हो गए 39, 6 छंग 36, बच्चे कितने 3 हो गए 39, 6 छंग 36। तो क्या हो गया, भागफल में से भागफल घटा दो, 166 में से माइनस कर दो 16, 166 में से 16 गए 150, तो आंसर आ जाएगा 150, ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, आंसर आ जाएगा 150, ऑप्शन बी। आओ अब देखते हैं प्रश्न नंबर 47। 3 अंकों की कितनी संख्या है जो 5 से विभक्त, बिल्कुल सेम दोस्तों, 3 अंकों की कितनी संख्या है जो 5 से विभक्त हो। 3 अंकों की सबसे छोटी लिख लो, 3 अंकों की सबसे बड़ी लिख लो और क्या कर दो, 5 से विभक्त कर दो, 5 से विभक्त कर दो। 5 कन 5 हो गए 4 हो गए 49, 5 नम 45, 4 उतार लो फिर 49, 5 नम 45, 4 5 दूनी 10, 20 हो गए। तो क्या करेंगे, 199 मतलब 20 घटा दो, 199 में से 20 माइनस करेंगे क्या आएगा 179, 179 ऑप्शन सी। तो दोस्तों ये भी आपकी समझ आया हो। क्या करना है, 3 अंकों की सबसे छोटी लिखनी, 3 अंकों की सबसे बड़ी लिखनी और फिर 5 से भाग, जिससे भी भाग करने को विभक्त करने को कहेगा उससे विभक्त करने, 5 से विभक्त करोगा तो 5 से विभक्त कर देंगे, तो आंसर आएगा 179। आओ अब देखते हैं प्रश्न नंबर 48। प्रथम 100 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं में से कितनी संख्या 3 या 4 से पूर्णतः विभक्त होती है, 3 या 4 से पूर्णतः विभक्त होती हो। आओ दोस्तों देखते हैं। क्या करना, 100 को 3 या 4 से पूर्णतः विभक्त होती है, तो 100 को 3 से भाग करो। क्या करना दोस्तों, 100 को पहले 3 से भाग करो, 3 तिया 9, 33 आ गया। फिर 100 को 4 से भाग करो, 4 ही कन 4 दूनी 8, 20, 4 चौक 4 पंजे 20, 25 आ गया। क्या करेंगे, 3 से विभक्त होने वाली 100 तक की कितनी संख्या है हमारे पास 33, 3 से विभक्त होने पर 25, 4 से विभक्त होने वाली 100 तक की संख्या है 25। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं 33 और 25 साल किससे, 3 या 4 से पूर्णतः विभक्त होने, लेकिन कोई इसमें 33 और 25 में 3 और 4 से विभक्त होने वाली 3 और 4 से विभक्त होने वाली संख्या है, लेकिन इस 3 और 4 में जिक्र 4 थे 12 कॉमन होगा, जो दोनों से कटेगी वो 33 और 25 में कॉमन होगी, वो घटा देंगे। क्यों, 3 से कटने वाली 12 भी है 4 भी है, तो 12 से भी कटेगी 33, जो 12 से कटेगी 33 में है, जो 12 से कटेगी 25 में भी है। तो हम क्या करेंगे, 100 को 12 से भी भाग देंगे, 12 थे क्या होते हैं दोस्तों 96, तो क्या आ जाएगा 8, तो दोनों को जोड़ के माइनस कर देंगे 8, आंसर आ जाएगा कुल संख्या। क्या कर देंगे, दोनों को जोड़ो, 5 और 3 8, 3 और 2 5, 58 माइनस 8 कितना हो जाएगा 50। तो दोस्तों 100 तक की 3 या 4, क्या कहा 3 या 4 से विभक्त होने वाली संख्या हमारे पास कितनी आई 50, यही इसका आंसर है। और दोबारा देखते हैं दोस्तों, क्या करेंगे, पहले 100 को 3 से भाग करो, 100 तक कहा ना, फिर 100 को 25 से भाग करो, तो 4 से भाग करो, 4 से 3 से भाग करके आया 33, 4 से भाग करके आया 25, टोटल हो गया 58। इस 58 में जो 12 से 4 के 12 हो, एलसीएम ले लो उनका 12 है, इन 58 में से संख्या भी तो होगी दोस्तों, ऐसी संख्या भी तो होगी जो 3 और 4 दोनों से विभक्त होगी, वे 12 है तो घटा दो, आंसर आ जाएगा 8 में है तो आंसर आ जाएगा 58 8 के 50। ठीक है दोस्तों, आओ अब देखते हैं प्रश्न नंबर
49। प्रथम 100 धनात्मक पूर्णांकों में से कितनी संख्या है जो 3 और 4 से विभक्त होती? देखो दोस्तों, वहां क्या आता है बीच में, इसमें उसमें अंतर है। देखो वहां क्या आता है बीच में, या, और यहाँ के बीच में क्या है, और का मीनिंग प्लस हो, या का मीनिंग या हो, या तो 300 हो या 400 हो, लेकिन यहाँ क्या है, और का मीनिंग प्लस। और का मीनिंग है 3 और 4 दोनों से होनी चाहिए, 3 या 4 से नहीं, 3 या 4 दोनों से होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 100 को क्या करेंगे, 3 और 4 का एलसीएम ले लेंगे, 3 और 4 का एलसीएम ले लेंगे। 3 और 4 का एलसीएम 4 क्या, 12 जगह, 12 से भाग कर दो, 12 से भाग करो, 12 अट्ठे 96, क्या आ जाएगा 4, भागफल क्या है 8, आंसर 8, इसका आंसर 8 है। इसके बीच में या होता फिर भी 50 आता, लेकिन बीच में क्या है, और है, तो आंसर क्या है 8। तो दोस्तों ये भी आपकी समझ आया होगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 50। प्रश्न नंबर 50 में क्या, 2 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 5 से पूर्णतः विभक्त होती हो? क्या कहा दोस्तों, 2 अंकों की कितनी संख्या है जो 5 से विभक्त होती है? क्या करेंगे हम, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिख लो, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख लो। 2 अंकों की सबसे छोटी लिख ली 10, 2 अंकों की सबसे बड़ी लिख ली 99। तो क्या करेंगे, 5 से विभक्त करेंगे, 5 से काट लो, तो 5 दूनी 10, पूरा का पूरा कट गया, 5 एकम 5, बचा क्या 4, हो गया 49, 5 नम 45, बचा क्या 4, 19 में तो 2 घटा दो, क्या आ जाएगा, भागफल में से भागफल घटा दो। 2 अंकों की कितनी संख्या है जो 5 से विभक्त होती हो? तो 5 दूनी 10, 2 अंकों की 5 एकम 5, बच गया 4, 5 नम 15, 19, 19 में तो 2 घटाओ 17, ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन हो जाएगा ई 17। तो दोस्तों ये भी आपकी समझ आया होगा, इसमें ऑप्शन में 17 नहीं है। भागफल में तो भागफल घटा दो, क्या करना दोस्तों, हम क्या करेंगे, 2 अंकों की सबसे छोटी लिख लो, 2 अंकों की सबसे बड़ी लिख लो, 2 अंकों की सबसे छोटी आई, 2 अंकों की सबसे बड़ी आई, भागफल आ गया, भागफल में तो भागफल घटा दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपको मैं बता चुका कि संख्या क्या होती है, किस प्रकार होती है। ठीक है, आओ अब देखते हैं प्रश्न नंबर 51। 11 और 90 के बीच में 7 से विभक्त होने वाली प्राकृतिक संख्या की, ये भी दोस्तों इसी प्रकार का है। क्या करेंगे, 11 को 7 से काटो, 7 एकम 7, 90 को 7 से विभक्त करो, 7 एकम 7, बच गए 2, हो गए 20, 7 दूनी 14, तो क्या कर दो, भागफल में से भागफल घटा दो, 12 में से 1 गया 11, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। क्या आंसर आएगा दोस्तों, 11, ऑप्शन बी। तो दोस्तों ये भी आपकी समझ आया होगा। आओ अब देखते हैं प्रश्न नंबर 52। 2 अंकों की कितनी, 2 अंकों की 3 से विभक्त होने वाली सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग, दोस्तों योग वाला आ गया। क्या करेंगे, 2 अंकों की 3 से विभक्त होने वाली सबसे छोटी संख्या 2 अंकों की क्या है, योग करना इनका दोस्तों। तो 2 अंकों की क्या है सबसे छोटी, क्या करेंगे 12, योग करना, सबसे योग करने का भी बताता हूं आपको थोड़ी देर पहले। सबसे छोटी संख्या लिखो 2 अंकों की जो 3 से कट जाए, 12, 2 अंकों की जो 3 से कट जाए सबसे बड़ी संख्या 99 जो 3 से कट जाए, और बटा 2, और कुल गुणा कुल संख्या। कुल संख्या कैसे निकाल लेंगे, अभी बताया था कैसे, क्या करेंगे 9 या 100 को 3 से भाग करो, 3 तिया 9, 3 तिया 9, क्या हो गया 1 पे 3 तिया 9, 33 आ गया। लेकिन 33 हुए है 100 तक की, 33 क्या दोस्तों 100 तक की, लेकिन 133 में 2 संख्या एक अंक वाली भी है, एक तो है 3 1 है, 6 1 है, 3 2, 3 संख्या एक अंक वाली भी है, 33 में 3 के तो बचे 30। 2 अंकों की 3 से विभक्त होने वाली संख्या कितनी है दोस्तों, 2 अंकों की 3 से विभक्त होने वाली संख्या 30 है। कैसे है, भाग पर 33 आया, लेकिन 3 में संख्या घटा दो, कौन कौन सी, एक तो 3, एक 6,
एक 9 जो 3 से विभक्त होती हो। तो क्या करेंगे, 2 से काट का आगे 15 गुना क्या करेंगे 99 12 कितना हो गए 111। तो गुना कर दो 111 गुना 15, 15 एकन 15 का 5 का 81 लगा, 15 एकन 15 एक 16 का 6 का 81 लगा, 15 एकन 15 एक 16 1665 ऑप्शन बी। तो दोस्तों ये भी आपकी समझ आया होगा, क्या है 1665 ऑप्शन बी। क्या करना है दोस्तों, 2 अंकों की सबसे छोटी लिखो जो 3 से कटती हो, 2 अंकों की सबसे बड़ी लिखो जो 3 से कटती हो, बट्टा 2 और गुना कुल संख्या। कुल संख्या कैसे निकालेंगे अभी बताओ आपको कैसे निकालते, ठीक है। अब क्या है, अब यहां तक दोस्तों संख्या कितनी है कैसे है और कितने अंकों की है, यहां तक ये टाइप खत्म हो गया। अब चलेगा आपका दूसरा टाइप। दूसरा टाइप क्या है, आओ चलो देखते हैं। किसी संख्या को 357 से भाग देने पर, किसी संख्या को 357 से भाग देने पर 39 शेष बचता है। इस संख्या को 17 से भाग देने पर क्या शेष। दोस्तों क्या करना है इस टाइप के प्रश्न में आपको, जो शेष बच रहा ना, क्या दोस्तों, जो शेष बच रहा उस शेष को जिससे भाग देने का उस भाग से दे लो। शेष क्या बचा 39, 39 शेष बच रहा, 17 से भाग देनी तो 39 को 17 से भाग दो, 17 दूनी 34, बचा क्या 5, तो आंसर क्या आ जाएगा 5, शेष क्या बचा 5 ऑप्शन सी। तो दोस्तों ये आपकी समझ आया होगा। आओ अब देखते हैं प्रश्न नंबर 54। एक संख्या को सेम है दोस्तों, एक संख्या को 56 से भाग देने पर 29 शेष बचता है। इस संख्या को 8 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा, किससे भाग देनी 8 से, क्या शेष बच रहा 29, तो 29 को 8 से भाग दे लो, 8 या 24, बचा क्या 5, तो आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन बी, आंसर 5। तो दोस्तों ये भी आपकी समझ आया होगा। आओ अब देखते हैं प्रश्न नंबर 55। दोस्तों ये भी कुछ इसी टाइप का प्रश्न है, एक टाइप के मैं 3-4 प्रश्न इसलिए लेकर आया आपके पास कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। आओ अब देखते हैं, किसी संख्या को 280 से भाग देने पर 73 शेष बचता है, क्या बचता है 73। उसी संख्या को 35 से भाग देने पर 73 को क्या करेंगे 35 से भाग दे लगे, 73 को 35 से भाग दे, 35 दूनी 70, शेष क्या बचा 3, आंसर आ गया ऑप्शन बी। क्या आंसर आ गया 3 ऑप्शन बी। आओ अब देखते हैं प्रश्न नंबर 56। एक संख्या को 7 से, कुछ इसी टाइप का दोस्तों बस इसमें थोड़ा हल्का चेंज है। क्या है, एक संख्या को 7 से भाग देने पर 4 शेष बचता है। उसी संख्या के वर्ग को 7 से भाग देने में क्या शेष बचेगा, अभी क्या कहा आपको, जो शेष बच रहा, जो शेष बच रहा उससे भाग दे लो, लेकिन लगाओ संख्या के वर्ग को भाग, तो क्या करेंगे शेष का वर्ग करो। पहले क्या करेंगे दोस्तों, पहले शेष का वर्ग, शेष क्या बचा 4, 4 का वर्ग करो, 4 का वर्ग करके भाग कर दो 7 3, 4 चौक 16, 16 को 7 तक भाग करो, 7 दूनी 14, 14 बचेगा 2, आंसर आ गया ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, 14 बच गया 2, आंसर आ गया ऑप्शन ए। आओ अब देखते हैं प्रश्न नंबर 57। पता लग गया आपको ये टाइप भी। अब देखते हैं, आओ 250 से 1000 तक की कितनी संख्याएं हैं, 250 से 1000 तक की कितनी संख्याएं हैं जो 5 6 7 5 6 7 से पूर्णतः विभक्त होती हो। क्या करेंगे दोस्तों, 5 6 7 का क्या करेंगे एलसीएम लेंगे पहले, 7 छंग 42 पंजे 210, या फिर 5 छंग 30 सत्ते 210। ठीक है तो दोस्तों 5 छंग 30 सत्ते 210, तो 210 को क्या करेंगे 250 से 1000 तक की कितनी संख्या है, पहले 250 को भाग करेंगे किससे 210 से, 210 इकन 210, भागफल बचा, भागफल हो गया 1। अब 1000 को 210 से भाग करेंगे दोस्तों, क्या आएगा 1000 को 210 से भाग करेंगे
जीरो से जीरो कट जाएगी, 21 नब्बे, 9 1 9, 9 1 9, 9 दूनी 18, ये तो ज्यादा हो जाए 21, नहीं नंबर नहीं चलेगा दोस्तों, वो चलेगा क्या, नंबर नहीं चलेगा। ये चलेगा, पंजे भी नहीं चलेगा, चौका, 21 चौका, चौका चलेगा दोस्तों, 21 चौका, जीरो से जीरो कटेगी, 21 चौका 84, तो यहाँ क्या बचेंगे 16, चौका चलेगा। अब यहाँ भागफल में से भागफल घटा लेंगे, अभी बताया मैं आपको क्या करना है। अब की बार इसने क्या पूछ लिया, इसने पूछ लिया कि 5, 6 और 7 तीनों से विभक्त होने वाली 250 से 1000 तक की कितनी संख्या, तो हमने क्या करा, 250 को पहले इनका एलसीएम लेके 5 6 7 का 210 आ गया, तो 250 को पहले भाग करा, एक आ गया भागफल, फिर 1000 को भाग किया तो भागफल आ गया 4, भागफल में से भागफल घटा तो 4 में से 1 गया 3, ऑप्शन आ जाएगा बी। तो दोस्तों ये आपकी समझ आया होगा। आओ अब देखते हैं प्रश्न नंबर 58, 100 तक की कितनी संख्या में, 100 तक की कितनी संख्याओं में कितनी बार 3 लिखना पड़ेगा। दोस्तों 100 तक की कितनी भी संख्या हो, नोट करके लिख लो आप इसे, 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 से लेकर 9 तक की कोई भी संख्या हो, हमें 100 तक की 20 बार लिखनी ही पड़ेगी। क्या दोस्तों 20 बार लिखनी पड़ेगी, और ये प्रश्न कभी कभी रेलवे में पूछ लेते हैं, तो आंसर आ जाएगा बी, ऑप्शन बी। और एक लिखना पड़ेगा 21 बार, ठीक है दोस्तों, एक 21 बार, बाकी सब 20 बार। तो अब देखते हैं प्रश्न नंबर 59, 301 से 399 तक अंक 3 कितनी बार आएगा। बहुत बढ़िया प्रश्न है। क्या दोस्तों अंक 3 कितनी बार आएगा, अभी क्या कहा मैं आपको, ये 100 इनके बीच में अंतर कितना होगा, 98, 98 होगा, 99 का मतलब 98 होगा। तो इसने कहा 301 से 399 तक 3 कितनी बार लिखना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं भी क्या कहा आपको कि 20 बार लिखना पड़ेगा, कहां तक, 1 से लेकर 100 तक की, ये भी कुछ इस टाइप का, तो ये तो अंक कम है, तो यहाँ क्या कर लो -1, क्योंकि 99 तो लिखना ही पड़ेगा, मैं 3 तो आएगा ही आएगा, समय 19 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, और ये 100 बार तो ये लिखना पड़ेगा। कैसे है देखो, एक बार समझा रहा हूं आपको, 301 302 304 309 तक, 310 तक कितने हो जाएंगे, 10 10 10 10 100 हो जाएंगे, 100 तक ये हो जाएंगे, बाकी 19 ये, तो आंसर आ जाएगा 119। तो दोस्तों ये आपकी समझ आया होगा, नहीं आया तो दोस्तों हट के क्या करना, देखो एक और दोबारा बता रहा, 301 302 304 300 300 300 300 के 100 तो वही हो जाएंगे, 100 तो यही हो जाएंगे, बाकी 98 है, ये है 98 दोस्तों, तो ये 19 बार ये हो जाएंगे, तो 119 बार लिखना पड़ेगा। कहां से, 301 से 399 तक कितनी बार, 119 बार हमें 3 लिखना पड़ेगा। 1 से 100 तक की गिनती में अंक 5 कितनी बार है, वो ये दोस्तों, अंक 5 हो, 6 हो, 7 हो, 3 हो, 8 हो, कितने भी हो, एक को छोड़कर तो 20 बार आएंगे, आंसर हो जाएगा बी। आओ हम देखते हैं 61, सबसे छोटा पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका घन स्वयं के बराबर हो। सबसे छोटा पूर्णांक जिसका घन स्वयं के बराबर हो, 1, 1 का घन कितना भी कर लो 1 ही आएगा, -1 का घन भी -1 ही आएगा। सबसे छोटा पूर्णांक कहा दोस्तों, 0, सबसे छोटा पूर्णांक 0 का घन 0 आएगा। देखो दोस्तों सबसे पूर्णांक कहा ना, सबसे छोटा तो 0 होगा, 1 भी है -1 भी है, लेकिन 8 2 तो है नहीं, लेकिन दोस्तों सबसे छोटा कहा है, सबसे छोटा हो जाएगा 0, 0 का घन 0 ही आएगा, स्वयं के बराबर हो, तो आंसर आ जाएगा 0। ठीक है दोस्तों, सबसे छोटा पूर्णांक ज्ञात कीजिए इसका घन स्वयं के बराबर, बिल्कुल से 0 का घन 0 आ जाएगा, पूर्णांक है 0 पूर्णांक है, बिल्कुल है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग है जैसे कि
3 का वर्ग, 3 तिया 9, 4 का वर्ग, 4 चौक 16, ये 16, 9 और जिक्र 25, ये पूर्ण वर्ग है दोस्तों। ऐसे ये पूछा 81 पूर्ण वर्ग, लेकिन पॉइंट आ गया इसमें, ये नहीं होने का। जीरो ये आएगा 025 नहीं होने का दोस्तों। कैसे ये आना चाहिए था 0.0025, ये होता, सभी नहीं है बिल्कुल भी। आंसर बचा बी ऑप्शन। ये कैसे है देखो, ये जोड़ा बनाते हैं इसमें, बटा 100 लिखते हैं, 9 किसका है, 3 का, 100 किसका है, 1000 का, हो गया पूर्ण वर्ग। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 62 का ऑप्शन बी पूर्ण वर्ग है। आओ अब देखते हैं प्रश्न नंबर 63। 50 तक की कितनी अभाज्य संख्या। मैं आपको अभाज्य संख्या की एक अलग वीडियो बता रखी है कि अभाज्य संख्या कैसे निकालते हैं। आप एक काम करो, 1 से लेकर 50 तक की अभाज्य संख्या 15 होती है, चाहे रट लो, और 1 से लेकर 100 तक की अभाज्य संख्या, 1 से लेकर 100 तक की अभाज्य संख्या 25 होती है। तो आंसर आ जाएगा 15। 50 तक की 15 अभाज्य संख्या है। आओ अब देखते हैं 100 तक की अभाज्य, वही अभी बताया था मैं, 100 तक की अभाज्य संख्या 25 हो जाएगी। 1 से 50 तक की कितनी, 15, 1 से 100 तक की कितनी, 25 अभाज्य संख्या। 1 और 100 के बीच आने वाली अभाज्य संख्याओं के युग्म की संख्या जिनका अंतर 2। दोस्तों वे युग्म का मतलब वे जोड़े बताने हैं, वे अभाज्य संख्या बतानी है, और 1 से 100 तक की बतानी है जिनका अंतर 2 हो। आपको एक छोटा सा शॉर्टकट बता रहा, जैसे कि मैं आपको भी समझा रहा, जैसे कि एक होगी 11 13, जोड़ा है, इनका अंतर 2 भी है, ठीक है दोस्तों। एक होगी 17 19, जोड़ा है, इनका अंतर 2 भी है। एक होगी 29 31। तो इस टाइप की कितनी, समझ गए ना क्या पूछा इसने, पर्सन समझ गए क्या पूछा दोस्तों। ये इस टाइप के जिनके अंतर 2 हो और जोड़ा हो, जैसे कि एक तो 19 है और एक 23 है, लेकिन इनका अंतर तो बहुत ज्यादा है, तो ये नहीं होने का, अंतर 2 होना चाहिए। यहाँ 21 तक फिर सही था। अभाज्य संख्या होती है जो किसी से नहीं करती। तो ये 1 से 100 तक की, चाहे यह बात भी रट लो कैसे, जब 1 से 50 तक की अभाज्य संख्या 15 है, 1 से 100 तक की अभाज्य संख्या 25 है, तो दोस्तों 1 से 100 तक की जोड़े में जिनका अंतर 2 हो, अभाज्य संख्या 8 होती है। जोड़े में अभाज्य संख्या 8 होती है। आओ अब देखते हैं प्रश्न नंबर 66। सबसे छोटे अभाज्य संख्या और जीरो को छोड़कर, सबसे छोटे अभाज्य संख्या और जीरो को छोड़कर किसी भी पूर्ण संख्या का गुणनफल क्या होगा। सबसे छोटे अभाज्य संख्या और जीरो को छोड़कर किसी भी पूर्ण संख्या का गुणनफल क्या होगा। सदैव 0, सदैव 1, ऑप्शन है दोस्तों सदैव विषम संख्या, सदैव सम संख्या। जैसे कि दोस्तों सबसे छोटी मानने की बात, अभाज्य संख्या तो 2 होती है, सबसे छोटे अभाज्य संख्या 2, और जीरो को छोड़कर किसी भी पूर्ण, मतलब 2, सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 है, किसी भी पूर्ण संख्या कोई भी 2 के साथ गुणनफल क्या होगा। इन 2 के साथ हम 3 लिखते हैं, 3 दूनी 6 हो जाएगा गुणनफल। 2 के साथ हम 4 लिखते हैं, 4 दूनी 8 हो जाएगा गुणनफल। 2 के साथ हम 5 लिखते हैं, 5 दूनी 10 हो जाएगा गुणनफल। 2 के साथ हम 6 लिखते हैं, 6 दूनी 12 हो जाएगा। तो कुछ समझ में आ रहा दोस्तों, कुछ समझ में आ रहा कि क्या, कि अगर 2 की गुना किसी भी संख्या में करे तो सम संख्या आएगी, तो एक सदैव सम होगा। आंसर हो जाएगा डी। 2 की गुना 7 7 दूनी 14, 2 की गुना 8 में 8 दूनी 16, 2 की गुना किसी भी संख्या में क्या, तो एक सदैव सम संख्या होगी, ऑप्शन बी। आओ अब देखते हैं प्रश्न नंबर 67। निम्न में से कौन सी संख्या जोड़ी ट्विन प्राइम्स की एक जोड़ी नहीं है। ट्विन प्राइम होता है दोस्तों वही क्या, जोड़ी, वही अभाज्य, हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्या। तो इनमें से नहीं है, बिल्कुल है ये तो दोस्तों। 11 और 13 अभाज्य संख्या जो किसी से ना कटा। 73 और 71 बिल्कुल है। 151 194 बिल्कुल है। ये नहीं है, यह तो है दोस्तों, लेकिन 133 नहीं है। क्यों नहीं है, यह 137 कैसे करती है, यह करती है 17 से भी कट जाती है दोस्तों, और ये करते हैं 7 से भी कट जाती है। देखो 7 एकम 7, बचे कितने 6,
7 9 63। ठीक है दोस्तों, आओ अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। या 133 कट जाएगी। ठीक है, आओ अब देख प्रश्न नंबर 68। वह संख्या जिसके एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य गुणनखंड होते हैं क्या कहलाती है? इसने क्या कहा, वह संख्या जिसके, कौन सा टाइप चल रहा दोस्तों आपका, चल रहा अभाज्य संख्याओं का। वह संख्या जिसके एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य गुणनखंड होते हैं, मतलब एक तो हो ही, एक स्वयं हो, कुछ भी हो, जैसे कि 4 हो गया, 4 1 से भी कटा है, 4 1 से भी कटा है और 4 से भी कटा है। इनके अतिरिक्त यानी कि और से जिक्र 4 2 से भी कटा है, इनके अतिरिक्त अन्य गुणनखंड होते हैं, बिल्कुल वे कहलाते हैं भाज्य संख्या, ना कि दोस्तों अभाज्य। अभाज्य तो स्वयं के हो या खुद से कटता हो या एक से कटता हो, अभाज्य तो वे हो, लेकिन उससे भी अलग कोई आंतरिक गुणनखंड हो तो क्या कहलाते हैं? भाज्य संख्या। आओ अब देखते हैं प्रश्न नंबर 69। 200 से कम सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है? 200 से कम है और सबसे बड़ी है। जैसे कि 200 से कम यह भी अभाज्य है, यह भी अभाज्य है, यह भी अभाज्य है, यह अभाज्य है, बिल्कुल है। या 199 कटता है किसी से दोस्तों? 9 9 18, अरे बिल्कुल नहीं कटता दोस्तों, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 200 से कम सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 199 होती है, अभाज्य जो किसी से भी ना कटे। आओ अब देखते हैं दोस्तों प्रश्न आए हुए हैं। 3 अभाज्य संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया, यदि प्रथम 2 संख्याओं का गुणनफल 323, अंतिम 2 संख्याओं का गुणनफल 221 हो तो सबसे बड़ी संख्या अभाज्य बताओ। दोस्तों इसने कहा कोई भी 3 अभाज्य संख्या है, या तो ऑप्शन से ले लो, सबसे बड़ी इसमें दिख रही है, एक तो 23 है, एक 19 है। जैसे कि इनने कहा अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया। अवरोही का मतलब होता है अवरोही क्रम, आरोही क्रम। अवरोही क्रम हो घटता हुआ, आरोही हो बढ़ता हुआ। जैसे कि हम लेते हैं 17 अभाज्य, 19 अभाज्य, ऑप्शन हटाते हैं दोस्तों। इनने कहा 3 अभाज्य अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया, यदि प्रथम 2 का 9 7 63, 9 7 63, 3 6 बच गए, नहीं ये कर लो दोस्तों, 3 6 बच गए। अब 9 का 9 और 6 15, 153। फिर इसके बाद 9 से करी ना हमने दोस्तों, फिर इसके 117 आ जाएगा। तो 3 5 और 2 7 12 1 323, 323 बिल्कुल दोस्तों, 1 17 हो जाएगी, 1 19 हो जाएगी। और अंतिम 2 संख्याओं का गुणनफल, एक मानने बात 21 मान, 23 मानना, 9 19 57 का 7 का इकाई अंक एक नहीं दोस्तों, एक संख्या मान लो। अब तुम 17 से पहली क्या होगी? 17 से पहली होगी अभाज्य संख्या जो किसी से ना कटे, क्या होगी? 13 13 7 91, 9 13 13 9 22 2 से 21। ठीक है दोस्तों, एक तो हो जाएगी 13, एक हो जाएगी 17, एक हो जाएगी 19। तो 3 संख्या होगी दोस्तों, इनका सबसे बड़ी 19 है। ठीक है दोस्तों, सबसे बड़ी 19। अवरोही क्रम पूछा है तो 19 17 13, ठीक है, 19 17 13। तो इन्होंने कहा सबसे बड़ी संख्या बताओ तो 19 होगी। तो दोस्तों ये आपकी समझ आया होगा। जैसे कि हम अभाज्य संख्या निकाल लें, अभाज्य संख्या में देखना किन 2 संख्याओं का गुणनफल क्या है, 323 है या फिर क्या है 221 है। तो हमें पता लग गया 19 और 17 का है और 17 और 13 का है, 19 और 17 का है, 17 और 13 का है। आओ अब देखते हैं प्रश्न नंबर 71। सबसे बड़ी और सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्याओं का अंतर बताओ। सबसे बड़ी 2 अंकों की सबसे छोटी सबसे बड़ी तो होती है 2 अंकों की अभाज्य संख्या 97 ऐसी संख्या होती है जो किसी से भी नहीं कटती। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल 97 हाँ बिल्कुल होती है। और
सबसे बड़ी और सबसे छोटी अभाज्य दो अंकों की 11 होगी। तो क्या करेंगे, 11 में से 70 में से 11 घटा, 70 में से 1 गया 6 और 9 में से 1 गया 8, तो क्या हो जाएगा 86, ऑप्शन डी। सबसे बड़ी लिख लो दो अंकों की जो अभाज्य हो, ना अभाज्य मतलब जो नकट है। सबसे छोटी लिख लो जो अभाज्य है, अभाज्य मतलब नकट है, और उनके बीच का अंतर सबसे बड़ी मतलब सबसे छोटी घटा दो, क्योंकि दोस्तों 99 भी कटता है, 98 भी कटता है, 97 नहीं कटता। आओ अब देखते हैं, प्रथम 8 विषम अभाज्य संख्याओं का योग बताओ। ये दोस्तों ऐसे करना, प्रथम 8 विषम संख्याओं का योग बताओ, अभाज्य विषम संख्याओं। दो है लेकिन दोस्तों सम है। एक तो होगी 3 अभाज्य संख्या, एक होगी अभाज्य संख्या 5, एक होगी अभाज्य संख्या 7, होगी 8 नहीं होती, 9 नहीं होती, 10 नहीं होती, एक होगी 11, ऐसे लिखना पड़ेगा दोस्तों। एक होगी 13, 14 नहीं होती, 15 नहीं होती, 16 नहीं होती, एक होती 17, 18 नहीं होती, एक होगी 19, 1 2 3 4 5 6 7, और एक होगी 20 21 22 23, एक होगी 23, जो अभाज्य है, नहीं किसी से कटती। अब इनका जो होगी ना जोड़ लो, 3 और 3 12, 9 और 3 12, 12 और 7, 12 और 7 19, देखो 12 और 7, ठीक है दोस्तों, 12 और 7 19, 19 और 3, 19 और 3 22, 22 और 1 23, 23 और 7 30, 30 और 5 35 और 3, 35 और 3 38 का 8 का 3 हासिल लगे, 1 2 3 4, 4 2 6, 6 और 3 9, तो क्या हो जाएगा दोस्तों 98, 98। क्या करना दोस्तों, विषम देखेंगे, देखो विषम भी है, सम में होनी चाहिए। विषम है 2, 2 तो सम है दोस्तों, है सबसे छोटे अभाज्य संख्या 2 लेकिन सम है। विषम है 3 है, सब जोड़ के 8 संख्या होगी, 8 लिख ली, इन्हें सब जोड़ दो, आंसर आ जाएगा 98। आओ अब देखते हैं प्रश्न नंबर 73। इसने कहा यदि हम 95.75 अभाज्य संख्या दोस्तों टाइप खत्म हो गया, चल गया नेक्स्ट टाइप, 95.75 गुना 0.02554, यानी कि इनकी गुना करेंगे तो दशमलव के दाईं ओर, यानी कि इधर दोस्तों कितने सार्थक अंक हो, कितने अंक पूछा, तो दशमलव से इधर 2 अंक तो है दोस्तों, ये दशमलव से इधर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 है ये, 5 और 2 कितने हो जाएंगे 7, 5 और 2 7, गलत कर देगा दोस्तों, 1 2 3 4 5 और 5 1 5 6 7, जब गुणा करते हैं तो 7 होना चाहिए, ऑप्शन में 7 नहीं है। कितने सार्थक अंक होंगे दशमलव से इधर, देखो दोस्तों जब इनकी 5 की 4 की गुणा करेंगे तो एक 0 आ जाएगा, जब दशमलव से इधर 0 लग जाना उस हम नहीं जोड़ते, एक अंक तो 0 का हो हट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 6। वैसे तो दो 1 2 3 4 5 और 2 7, लेकिन जब 5 की और इकाई अंक है 4 की गुणा करेंगे तो 5 4 के 5 चौक 20 आ जाएगा, 20 में 0 का अंक इकाई अंक 0 हो जाएगा, और 0 का जब पॉइंट इधर हो जाना 0 की कोई वैल्यू नहीं रहती, तो आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों 6 अंक होंगे। यह आया था एनटीपीसी 2022 में। आओ अब देखते हैं प्रश्न नंबर 74। निम्नलिखित समीकरण के आधार पर अंक 1 और b का मान ज्ञात कीजिए। यही दोस्तों बी ए और 3b बराबर 57 है, तो इसमें b का मान बताना, a के नीचे क्या होगा b के नीचे क्या होगा दोस्तों ये बताना है। आओ देखते हैं, यहाँ b क्या है, a की जगह क्या लिख लो, हम पहले यहाँ लिखते हैं a की जगह 2, ये ऑप्शन तो उठाते हैं, वैसे तो दोस्तों कहीं आंसर आएंगे इसके, हम a की जगह क्या लिखते हैं 2, यहाँ लिखो 2, b की जगह क्या लिखते हैं 4, यहाँ लिखो 4, 42 गुना, यहाँ b की जगह लिखा 4, 4 है यहाँ 3 43, तो आना चाहिए 500, एक की जगह क्या लिखा 2, तो आना चाहिए 572, क्योंकि एक की जगह तो 2 लिखा दोस्तों 572, देखो 3 दूनी 6, इकाई में 6 जगह आना चाहिए था 2, तो ये ऑप्शन नहीं है, तो समझ गए दोस्तों। अब भी ऑप्शन एक की जगह क्या लिखो 5, एक की जगह क्या लिखो 5, एक की जगह 5 लिखो, बी की जगह 2 लिखो,
25 गुना ए बी की जगह 2 लिखो 23 और बी ए की जगह क्या लिखो 5, तो आंसर 575 आना चाहिए बिल्कुल। देखते हैं 25 दिया 75 का 5 का 7 हासिल लगे 25 दूनी 50 और 7 25 दूनी 50 और 7 57 तो आगे 575 और 575 यहाँ था तो ऑप्शन किसका है 20 है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। वैसे तो कहीं आंसर आएंगे लेकिन ऑप्शन से सिंपल पड़ जाएगा। तो दोस्तों ये आपके आज में 3-4 टाइप पढ़ाए संख्या पद्धति से में, और आपको वीडियो कैसी लगी है दोस्तों कमेंट करके बता देना, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। थैंक यू दोस्तों।